नमस्ते दोस्तों। सफलता और असफलता में ज़्यादा अंतर नहीं होता है और आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। वही छात्र जो आपके बीच में रह के पढ़ाई करता है और सफल हो जाता है और आप असफल रह जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि असफलता और सफलता में खास अंतर नहीं होता है। आपको समझना पड़ेगा कि जो सफल व्यक्ति होते हैं उन्होंने क्या क्या चेंजिंग किए हैं अपने लाइफ में, अपनी पढ़ाई के प्रति, अपनी नौकरी लगने तक उन्होंने क्या क्या हमसे अलग किया है, ये आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि आपको कंफर्ट जोन से निकल के बाहर आना पड़ेगा। उसने जो हार्ड वर्क किया है आपको भी करना पड़ेगा। आपको उसकी तरह बनना है। यदि आप पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, नेकपाल की तैयारी कर रहे हैं, शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, सी टेट की, टेट की या किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, तो आपको एक प्लानिंग से पढ़ाई करनी पड़ेगी। और सबसे बेस्ट तरीका जो होता है वो ये होता है कि आप उसका सिलेबस कंप्लीट कीजिए। जब आप सिलेबस कंप्लीट करेंगे और जो परीक्षा आप दे रहे हैं उसके जो पुराने पेपर हुए हैं उनको आप यदि हल करेंगे तो आपको अनुभव हो जाएगा कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब रही बात कि आपको यदि लगता है कि घर पर रहकर आपकी पढ़ाई नहीं हो सकती है तो आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकते हैं। आपके नज़दीक यदि कोई लाइब्रेरी है तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर क्या होता है, आपको जब आपके समान कंपटीशन के छात्र मिलते हैं तो आपके अंदर एक उत्साह बढ़ता है कि हम ये कर सकते हैं। क्योंकि वहाँ पर सभी लोग जब लाइब्रेरी में पढ़ेंगे तो आपका मन स्वतः ही कहेगा कि हमें भी पढ़ना चाहिए। क्योंकि एक दिन, 2 दिन, 3 दिन जब आप रेगुलर लाइब्रेरी जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर छात्र 6-6 घंटे से लगाकर 10-10, 12-12 घंटे बैठकर तैयारी करते हैं। क्योंकि वहाँ का जो माहौल होता है वो पढ़ाई का होता है। वहाँ पर आपको जो पढ़ाई से संबंधित सुविधा है सभी मिलती है। एसी, फैन और पत्रिकाएं, पीने के लिए पानी, जो आपकी पढ़ाई से संबंधित जो भी क्वेरी रहती हैं, समस्याएं रहती हैं, वो आपकी वहाँ पर सॉल्व हो जाती हैं। क्योंकि वहाँ पर एक शांत वातावरण होता है, आप वहाँ पर बैठकर पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार यदि आपको घर पर बैठकर पढ़ाई करने में कोई दिक्कत होती है या आपको लगता है कि हमें पढ़ाई या अच्छी जॉब पानी है या किसी भी जॉब को आपने टारगेट कर रखा है कि पुलिस की हमें जॉब लेनी है, नेकपाल की लेनी है या शिक्षक भर्ती की लेनी है या कोई भी सरकारी नौकरी आपको प्राप्त करनी है, तो आपको क्या है अपने कंफर्ट जोन से निकलकर आना पड़ेगा। आपने देखा है कि जितने भी छात्र लगे हैं सरकारी नौकरी में या सरकारी जॉब जो कर रहे हैं, आप उनसे सीख सकते हैं कि उन्होंने किस प्रकार से तैयारी की है। तो इस प्रकार वहाँ पर सभी लोग मिलते हैं, जो तैयारी करने वाले और जो लग चुके हैं वो भी लाइब्रेरी में आते हैं। तो लाइब्रेरी के बारे में इसलिए हमने बताया आपको क्योंकि घर पर रह के तैयारी नहीं हो सकती। क्योंकि बहुत से कार्य रहते हैं और आप क्या है, आपका माइंड इधर उधर के माहौल में रहेगा कि कहीं आपका दोस्त लेने आएगा आपको, कहीं मोहल्ले वाले बुलाएंगे, कहीं घर वाले कुछ काम के लिए भेज ही देंगे जब आप फ्री हो। तो इस प्रकार आपको एक वातावरण मिल जाता है पढ़ाई का। और जो छात्र मैनपुरी के आसपास के हैं तो वो छात्र जो हमारे दोस्त ने, प्रशांत कुमार ने लाइब्रेरी खोली है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं तो एक बार देख कर आ सकते हैं कि लाइब्रेरी में क्या माहौल होता है।
क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमने कभी नहीं देखी होती हैं और वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। तो जब तक आप स्वयं के कार्य करके सीखोगे तब तक बहुत टाइम हो जाएगा। तो इसलिए यदि कोई आपको बता दे कि इस प्रकार आपको ये कार्य करना है तो समय कम लगता है। तो इसलिए लाइब्रेरी होती है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये यूनिक लाइब्रेरी है। तो यहाँ पर इन्होंने न्यूज़पेपर हिंदी और इंग्लिश में 24 घंटे लाइब्रेरी ओपन रहेगी, डे नाइट करंट बुक उपलब्ध रहेंगी, रोजगार समाचार पत्र, आरओ वाटर है, फ्री वाईफाई उपलब्ध है, सुविधा युक्त बैठने की व्यवस्था है, एसी है, स्वच्छ एवं शांत वातावरण है। लड़कियों के लिए बैठने के लिए अलग व्यवस्था है, कैंटीन सुविधा है, सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। कैरियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग, यहाँ पर क्या है, आपको कैरियर के बारे में बताया जाएगा कि आपको किस फील्ड में जाना है और आपको किस प्रकार तैयारी करनी है। ग्रुप डिस्कशन के लिए अलग से रूम की व्यवस्था है और समय समय पर उच्च अधिकारी एवं विशेषज्ञों से आपको परामर्श दिया जाएगा। ये बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि जो गांव के छात्र होते हैं उन्हें पता ही नहीं होता है हमें करना क्या है। तो इससे क्या है, बहुत देर हो जाती है, तब तक हमारी एज निकल जाती है और हम जॉब नहीं पा सकते। क्योंकि जो मिडिल या लो क्लास, जो किसान कह सकते हैं, मजदूर वर्ग के हैं, उनके लिए एक ही हथियार होता है, करो या मरो। यदि नौकरी लग जाती है तो कम से कम 3 पीढ़ी सुख शांति से व्यतीत हो जाती हैं। तो आपके माता पिता भी आपसे यही एक आस लगाए रहते हैं कि हमारा बच्चा नौकरी करेगा, तो आपको भी इस पर खरा उतरना चाहिए। तो इस प्रकार पता आप लिख सकते हैं। ये मैनपुरी के जो भी छात्र हैं वो पता नोट कर सकते हैं। पुलिस लाइन जिला उद्योग केंद्र के ठीक सामने बाली गली, यानी शीतला कंपाउंड, मैनपुरी। तो ये मैनपुरी में है, पुलिस लाइन जिला उद्योग के ठीक सामने वाली गली में। तो आप जाकर अगर ज्वाइन नहीं करनी है तब भी एक बार घूम कर आएँ, कम से कम देखें तो होता क्या है। ये नंबर हैं, इन पर कॉल करके आप क्या है, जैसे जा रहे हैं और आपको पता नहीं मिल रहा है तो इन नंबर से आप पूछ सकते हैं। तो ये प्रशांत हैं, जो हमारे दोस्त हैं, इन्होंने खोली है। क्योंकि देखो, जो अच्छा कार्य करता है, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिसका उपयोग आप कहीं भी कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि चोर इसे चुरा नहीं सकता, भाई से बंटवारा हो नहीं सकता। तो शिक्षा है। तो आप जुड़ सकते हैं लाइब्रेरी से। ये प्रशांत हैं और ये तो जानते ही हैं, नहीं जानते हैं तो कमेंट में लिखें कौन है ये। तो इस प्रकार ये बाहर का नज़ारा है और अंदर इस प्रकार आपको लाइब्रेरी देखने को मिलेगी। ये लाइब्रेरी है, इस प्रकार आप देखेंगे। बैठने की व्यवस्था है, वाईफाई सुविधा है और चार्जर भी आप लगा सकते हैं अपना। ये इस प्रकार जो मैनपुरी के नज़दीक के हैं वो सभी छात्र घूमकर एक बार जरूर आएं, क्योंकि पढ़ाई के लिए आपके लिए ये चार्जर, स्पोर्ट चार्जर लगा सकते हैं। पढ़ाई के लिए क्या है, 2-3 साल आपके घर वाले भी देते हैं और रिश्तेदार भी। अब रिश्तेदार कैसे देते हैं, रिश्तेदार देखते रहते हैं, यदि नहीं लगी तो ताने मारते रहेंगे। तो कहने का मतलब ये है, माता पिता भी, और आगे आने वाले समय में ज़्यादातर नौकरी प्राइवेट हो रही हैं, तो इसलिए अभी जितनी ताकत लगानी है लगा लो, एक बार में ही नौकरी पा लो। तो आने वाली जो आपकी वैकेंसी हैं उसमें एक सीट आपकी होनी चाहिए, ये आप निश्चित कर लें। यदि आपने ठान ली कि हमें नौकरी पाना है तो आप पा सकते हैं। ये सिर्फ हमारे दिमाग यानी माइंड का खेल है।
अगर आपने अपने दिमाग से बोल दिया कि हमें नौकरी पानी है तो आप पा सकते हैं। तो इस प्रकार हमने आपको बताया कि आपको लाइब्रेरी ज्वाइन करनी है तो आप कर सकते हैं। और आसपास के मैनपुरी के जो भी छात्र हैं वो घूमकर जरूर आएं। एड्रेस एक बार नोट कर लें। पुलिस लाइन जिला उद्योग केंद्र के ठीक सामने वाली गली, शीतला कंपाउंड, मैनपुरी। और ये नंबर हैं, इन पर आप कॉल करके जो आपको पूछना है पूछ सकते हैं। क्योंकि समय बहुत कम है, आगे आने वाले समय में ज़्यादातर जो नौकरी हैं वो प्राइवेट हो जाएंगी। तो समय बर्बाद न करें, क्योंकि समय का उपयोग करें। सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है गाइडेंस की। हम करें तो करें क्या, कौन सी किताब पढ़ें, किस टीचर से पढ़ें, कैसे पढ़ें। तो ये सभी आपको सुविधा लाइब्रेरी में मिल जाएगी। और हमारी जो भी हेल्प होगी हम आप लोगों की ज़रूर करेंगे। तो एक एक करके देखते हैं। अभी ये मैनपुरी में लाइब्रेरी है, खुलवाई है अपने दोस्त से ही, और जल्दी ही हम एक आगरा में खोलेंगे। तो इस प्रकार जो भी आपको या पढ़ाई से संबंधित जो भी समस्याएं रहती हैं, हम कोशिश यही करते हैं कि सभी की सॉल्व हों। क्योंकि एक मिडिल परिवार के लिए नौकरी लगना बड़े बड़े संघर्ष की बात है, एक गर्व की बात है। तो आप कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि कर नहीं सकते। और अंत में यही कहूँगा कि आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आप उसका सिलेबस पहले कंप्लीट कर लें। चाहे पुलिस की, लेखपाल की, बीडीओ की, शिक्षक भर्ती, टेट, सीटेट, उसका एक बार सिलेबस कंप्लीट करें। फिर उसके जो पुराने जितने भी पेपर हुए हैं उन्हें लगाकर ज़रूर देखें। जब आप लगाकर देखेंगे तो आपको अनुभव होगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि मॉक टेस्ट लगा के देखने, इससे प्रैक्टिस हो जाती है और इससे ये पता पड़ता है कि हमारी तैयारी कितनी है और हमें कितनी और करनी है। और शांत वातावरण में पढ़ें। और आप अपने घर से ही मोटिवेट हो सकते हैं। आपको अपने दिमाग में ये रखना चाहिए कि हमारे माता पिता हमें इस लायक देखना चाहते हैं कि वो इस नाम से पहचाने जाएं कि ये उसका लड़का जा रहा है। यानी आपके माता पिता का आप पर गर्व होना चाहिए। आपके माता पिता को आपके नाम से पहचाना जाना चाहिए। तो ये आप अपने माइंड में रखें। थैंक यू दोस्तों।